तो चलिए आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जरूरी आदेश की। एक ऐसा आदेश जो पुलिस थानों की पूरी तस्वीर बदल सकता है। और ये सिर्फ कुछ सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पुलिस की जवाबदेही तय करने की एक बहुत बड़ी और जरूरी कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में पूरी बात कह दी है। जस्टिस विक्रम नाथ का कहना है, महज इंस्टॉलेशन से काम नहीं चलेगा, कैमरे सही ढंग से काम भी करने चाहिए। सोचिए, ये एक लाइन पूरे देश में पुलिस सुधार की जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, उसे सामने रख देती है कि सिस्टम सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असलियत में भी काम करना चाहिए। अब ये सारा मामला तब और गर्मा गया जब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा, भाई आपके पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं है? और दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने यह सवाल खुद ही उठाया। इसे कहते हैं सुओ मोटो संज्ञान लेना। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यह मुद्दा इतना ज्यादा गंभीर था कि कोर्ट को लगा कि उसे खुद आगे आकर इसमें दखल देना ही होगा। और इस दखल का असर देखिए, इस समस्या को सुलझाने के लिए राजस्थान सरकार को 75 करोड़ रुपए का एक एडिशनल बजट देना पड़ रहा है। अब ये रकम अपने आप में बताती है कि ये चुनौती कितनी बड़ी है और कितनी महंगी भी। खैर, राजस्थान सरकार ने वादा तो कर दिया है कि मार्च तक हर थाने में 16 कैमरे लग जाएंगे। लेकिन यहाँ असल सवाल ये उठता है कि इतनी छोटी सी लगने वाली बात के लिए सुप्रीम कोर्ट को बीच में क्यों आना पड़ा? और इसका जवाब ये है कि ये कहानी सिर्फ राजस्थान की नहीं है, ये तो पूरे देश की हकीकत है। तो आखिर सीसीटीवी इतनी जरूरी हो क्यों गए? देखिए, इसकी जड़ में ना एक बहुत दुखद सच्चाई छिपी हुई है। ये मामला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये सीधे सीधे मानवाधिकारों और लोगों की जान से जुड़ा हुआ है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने तो 2020 में ही देश के सभी थानों में सीसीटीवी लगाने का आदेश दे दिया था। लेकिन जब सालों बाद भी जमीनी हकीकत नहीं बदली और हिरासत में मौत की खबरें आती रहीं, तो कोर्ट को सितंबर 2023 में इस मामले पर फिर से सख्ती दिखानी पड़ी। कोर्ट की इस ताज़ा सख्ती के पीछे एक बहुत ही भयानक आंकड़ा है। सिर्फ 7-8 महीनों के अंदर पुलिस हिरासत में 11 मौतें। जी हाँ, इन्हीं मीडिया रिपोर्ट्स ने कोर्ट को ये कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। ये उन जिंदगियों की कीमत है जो शायद सिस्टम की नाकामी की वजह से चली गई। तो समस्या सिर्फ ये नहीं है कि कैमरे कम हैं। असली दिक्कत ये है कि जहां कैमरे लगे भी हैं, वो अक्सर बस दिखावे के लिए हैं, मतलब खराब पड़े रहते हैं। और कोर्ट ने भी यही पाया कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम में ही कुछ ऐसी गहरी खामियां हैं जो इसे अंदर से खोखला कर रही हैं। कोर्ट की मदद कर रहे वकील सिद्धार्थ दवे ने इन सारी समस्याओं को एक एक करके सामने रखा। जरा सोचिए, इंटरनेट कनेक्शन खराब है, कैमरों की कोई रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होती, फुटेज रखने के लिए स्टोरेज ही काफ़ी नहीं है, और इन सब पर नज़र रखने के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम तक नहीं है। तो इन सब वजहों से ये करोड़ों के कैमरे बस डिब्बे बनकर रह गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाई, बल्कि आगे का रास्ता भी दिखाया है। एक उम्मीद की किरण दिखाई है। सुनवाई के दौरान कुछ राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान की काफी तारीफ हुई। कोर्ट का मानना है कि इन राज्यों ने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ पॉजिटिव कदम उठाए हैं जिनसे दूसरे राज्य भी सीख ले सकते हैं। कोर्ट ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शन प्लान सुझाया है। पहला, सभी राज्यों के होम सेक्रेटरी और डीजीपी के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की जाए। दूसरा, जो राज्य अच्छा कर रहे हैं उनके तरीकों को बाकी राज्य भी अपनाएं। और तीसरा, एक ऐसा सेंट्रल सॉफ्टवेयर बनाने पर बात की जाए जिसे सभी राज्य इस्तेमाल कर सके, ताकि पूरे देश में एक यूनिफॉर्म सिस्टम बन सके। एक तरफ तो कोर्ट सहयोग और मिलकर काम करने की बात कर रहा है, लेकिन जो राज्य इस मामले में ढिलाई बरत रहे हैं, उनके लिए कोर्ट का संदेश एकदम साफ और बहुत सख्त है। और यहाँ देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान जैसे राज्य हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हैं झारखंड, हरियाणा, गुजरात और छत्तीसगढ़, जिन्होंने अभी तक कोर्ट में ठीक से अपना जवाब तक दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने इन राज्यों को सीधी चेतावनी दी है, और इस चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब होता है कड़ी कार्रवाई या गंभीर फटकार। ये सिर्फ एक डांट नहीं है, ये किसी भी सरकार के लिए एक सार्वजनिक तौर पर बहुत बड़ी आलोचना होती है, जो उनके रिकॉर्ड पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है। क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी, मतलब सिर्फ चालू हालत में कैमरे लगा देना ही पुलिस सुधार के लिए काफी है?
या फिर ये जवाबदेही की एक बहुत बड़ी और पेचीदा तस्वीर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।